सबसे पहली प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। क्या? कैरेक्टर्स ऑफ जेनेटिक कोड। कैरेक्टर किसके? जेनेटिक कोड के। सबसे पहले ट्रिपलेट कोडॉन। इसकी यहां पे भी ये आ जाए, मैं कंसेप्ट दूंगा आपको इसका, ठीक है। इसका आपने ये लिखना है कि ट्रिपलेट कोडॉन जो है ये अटैच होता है मैसेंजर आरएनए पे, और 3 बेसिस मिल के एक कोडॉन बनाती हैं। इसको कहते हैं ट्रिपलेट कोडॉन, ठीक है। समझ आई? समझ आ गई? अब मैंने ये बात तो कर दी, मैं इसका एविडेंस भी तो दूं ना। इसका क्या दूं? अच्छा, एविडेंस क्या क्या दूंगा? एविडेंस ये होगा, सबसे पहला इसका एविडेंस है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का। दूसरा है बेस सब्स्टिट्यूशन का। बेस सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब कैसे? कैसे? सबसे पहली बात, जेनेटिक कोड जो है, देखिए, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ऐसी म्यूटेशन होती है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा बेसिस जो हैं वो डिलीट हो जाती हैं, इसलिए इसको कहते हैं फ्रेम शिफ्ट, यानी इसके अंदर एक पूरा फ्रेम डिलीट हो रहा होता है। समझ आ गई इसकी? इसलिए इसको कहते हैं फ्रेम शिफ्ट, यानी कोई भी ऐसी म्यूटेशन जिसमें आप देखें कि दो या दो से ज्यादा बेसिस डिलीट हो रही हैं, तो उसको आप कहेंगे कि पूरा फ्रेम डिलीट हो रहा है। इसलिए ऐसी म्यूटेशंस को फ्रेम शिफ्ट कहते हैं, यानी पूरा फ्रेम डिलीट हो रहा होता है। इसकी समझ आ गई? ठीक है। अब हाँ, फ्रेम डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है कि जेनेटिक कोड जो है वो फिक्स्ड डायरेक्शन में ही पढ़ा जाता है। किस में? फिक्स्ड डायरेक्शन में। तो जाहिर बात है, जब एक फिक्स्ड डायरेक्शन में फ्रेम जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, तो वहां पे म्यूटेशन काज हो जाएगी, जो एक आपको एविडेंस देगी कि यहाँ पे म्यूटेशन हुई है। क्यों? क्योंकि दो या दो से ज्यादा बेसिस डिलीट हो रही हैं। तो ये सबसे पहला एविडेंस है ट्रिपलेट कोडॉन का, ठीक है। समझ आई? अच्छा, मैंने कहा कि जेनेटिक कोड जो है वो फिक्स्ड डायरेक्शन में पढ़ा जाता है, ठीक है। अब अगर वहां से एक या डिलीशन हो या एडिशन हो, एक या ज्यादा बेसिस की, ठीक है, तो मैं कह रहा हूं एडिशन हो एक या एक से ज्यादा बेसिस की, ठीक है, तो यहां पे म्यूटेशन काज हो जाएगी। इस बात को मानते हैं ना? क्योंकि बेसिस ही डिलीट हो रही हैं, तो ये जब एक्सप्रेस नहीं होगी ये क्या बनाएगी? क्या बनाएगी? कोई एबनॉर्मल चीज बनाएगी, ठीक है। अच्छा, तो जब एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गई, दूसरी जब आप ये जेनेटिक्स का रूल है, जब दो आप फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को इंटर क्रॉस करें तो वो एक वाइल्ड टाइप नॉर्मल ऑर्गेनिज्म बनाती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो ये जो फ्रेम है ना, ये जो बेसिस हैं, ये आपस में मिलने से पूरी हो जाती हैं। सबसे पहला एविडेंस अब समझ आ गया होगा ट्रिपलेट कोडॉन क्यों कहते हैं। अब समझ आ गया? अब क्लियर हो गया?
चलें दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ऐसी म्यूटेशन जिसमें एक पूरा फ्रेम जो है वो डिलीट हो रहा हो, अब मैं ज़रा शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि आगे भी चलना है। पूरा फ्रेम डिलीट हो रहा हो, उस म्यूटेशन को हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो जेनेटिक्स में अक्सर ऐसे होता है जब एक फ्रेम शिफ्ट को और दूसरी फ्रेम शिफ्ट को म्यूटेशन को आप आपस में इंटर क्रॉस करते हैं, तो क्योंकि उनकी बेसिस मिलने की वजह से पूरी हो जाती हैं और वो एक वाइल्ड टाइप ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, यानी नॉर्मल। तो इसका मतलब उनका जो है जो जेनेटिक मेकअप नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। इसलिए वाइल्ड टाइप ऑर्गेनिज्म यानी सही ऑर्गेनिज्म बन रहा है। अब क्लियर हुआ है। ये ज़्यादातर जीनोम इंजीनियरिंग में करवाते हैं, ठीक है। अब आगे चलें। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी लिखें, कोडॉन इज नॉन ओवरलैपिंग। जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग से क्या मुराद है कि एक बेस जो है मैसेंजर आरएनए के अंदर वो डिफरेंट कोडॉन के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। सबसे इसका उर्दू में ना मतलब लिख लें, वन बेस इन मैसेंजर आरएनए will never be used for other codon, ठीक है। फॉर डिफरेंट कोडॉन्स, फॉर डिफरेंट कोडॉन्स, ये है इसका नॉन ओवरलैपिंग नेचर, ठीक है। और दूसरा इसका मतलब ये भी है कि ये फिक्स डायरेक्शन में ही पढ़ी जाएंगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में पढ़ी जाएंगी। समझ आ गई, ठीक है। इस तरह अब ये जो कोडॉन है ये जब एक्सप्रेस होगा ये एक अमाइनो एसिड कैरी करेगा, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरह से ये एक फिक्स डायरेक्शन में होते जाते हैं, यानी ये ओवरलैप एक दूसरे को नहीं करते, ठीक है। एक सीक्वेंस से ये रीड होते हैं। तो अगर ये सीक्वेंस में रीड हो रहा हो तो उस इसको कहते हैं नॉन ओवरलैपिंग नेचर। क्या कहते हैं? नॉन ओवरलैपिंग नेचर। यानी इस तरह नहीं होगा पहले ये रीड होगा फिर ये, इस तरह नहीं होगा कि इससे पहले ये रीड हो जाए या इन दोनों से पहले ये रीड हो जाए, जिसकी वजह से ये नॉर्मल प्रोसेस में वो करते हैं, रीड होते हैं और एक नॉर्मल प्रोटीन आपके अंदर बनती है। इस नेचर को कहते हैं नॉन ओवरलैपिंग। इज दिस क्लियर? यानी जो सीनियर कोडॉन है वो पहले, जो उसके बाद इस तरह। समझ आ गई? अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। जेनेटिक कोड इज कोमालेस, लिखें। जेनेटिक कोड इज कोमालेस। अगली प्रॉपर्टी, जेनेटिक कोड इज कोमालेस। सुने, एक कोडॉन, मिसाल दे रहा हूं, एक कोडॉन है ये रीड होगा, इसके बाद फौरन ही ये वाला रीड होगा, इसके बाद फौरन ही ये रीड हो जाएगा, इसके बाद फौरन ही ये रीड हो जाएगा। ऐसे होता है ना। अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगा दूं या कोई भी चीज़ लगा दूं, कॉमे से मुराद है कोई भी चीज़ जो यहाँ पे डिस्टॉर्शन काज करे, तो क्या इसके बाद ये रीड हो सकेगा? क्या इसके बाद ये फौरन डायरेक्ट रीड हो सकेगा? नहीं हो सकेगा ना। क्यों? क्योंकि इसके दरमियान में आपने कॉमा यानी कोई भी ऐसी चीज लगा दी है जो इन दोनों के दरमियान में रुकावट बन रही है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कॉमा लेस। अब बताएं, इंटरेस्टिंग हो रहा है लेक्चर? जी, मुश्किल तरीन टॉपिक इंटरेस्टिंग हो रहा है।
अच्छा जी, अभी तो कुछ भी नहीं, अभी आगे चलें। जेनेटिक कोड इज कोमलेस। अगली प्रॉपर्टी, जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगुअस। नॉन एम्बिगुअस क्या? जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगुअस। अब नॉन एम्बिगुअस का क्या मतलब है? एक ट्रिपलेट कोडॉन जो है वो सेम अमाइनो एसिड को ही कैरी करेगा। किसको? सेम अमाइनो एसिड को। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं नॉन एम्बिगुअस नेचर। ठीक है, समझ आ गई? अब अक्सर ऐसे होता है, ये कुछ ना, कुछ कोडॉन ऐसे भी हैं। अच्छा, बल्कि इसको आप यहीं तक ही रखें, बस इतना करें आप। ट्रिपलेट कोडॉन जो है वो सेम अमाइनो एसिड को कैरी करेगा। एक ट्रिपलेट कोडॉन जो है वो सेम अमाइनो एसिड को कैरी करेगा। अगर जेनेटिक कोड जो है, अगर एक जेनेटिक कोड जो है वो डिफरेंट अमाइनो एसिड को कैरी करे तो इसको हम कहेंगे, उसको कहेंगे एम्बिगुअस नेचर, यानी इसका अपोजिट। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी, जेनेटिक कोड जो है वो पोलर इन नेचर है। क्या है? पोलर, यानी पोलैरिटी शो करेगा। अब पोलैरिटी से क्या मुराद है? इसका मतलब ये नहीं है वो वाला पोलर नहीं कि पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, ऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में डाल दो वो पोलराइज नहीं। इस पोलर का मतलब है कि ये एक फिक्स्ड डायरेक्शन में पढ़ा जाता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम में। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं पोलैरिटी। ठीक है, ठीक है, जेनेटिक कोड यानी इस तरफ जाएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम सीधा मूव करेगा, इसको कहते हैं पोलैरिटी। ठीक है, समझ आई? अगली प्रॉपर्टी, जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट। जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट, यानी डीजेनरेसी से क्या मुराद है? पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड, और सब लोग बता रहे होते हैं कि सर जेनेटिक कोड का टूट जाना, इसको डीजेनरेसी कहते हैं। नहीं भाई, इसको नहीं कहते। डीजेनरेसी का मतलब है एक कोडॉन जो है, एक कोडॉन जो है जो ज्यादा कोडॉन हैं वो एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं, यानी डिफरेंट कोडॉन जो हैं वो सेम अमाइनो एसिड को अगर स्पेसिफाई करें तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। यानी जेनेटिक कोड खुद को डीजेनरेट कर रहा है, ठीक है, वो एक अमाइनो एसिड, यानी एक कोडॉन, एक अमाइनो एसिड के डिफरेंट कोडॉन हैं। सुने सुने, मैं बताता हूँ, एक अमाइनो एसिड के डिफरेंट कोडॉन है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डीजेनरेसी। अभी समझाता हूं, सुने। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई अमाइनो एसिड इनहेल किया है, खुराक में लिया है, ठीक है, अगर वहां पे अगर ऐसा होता कि एक जेनेटिक कोड एक ही अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करता, तो हो सकता है वो अमाइनो एसिड स्पेसिफाई ही ना हो।
इसलिए अल्लाह ताला ने ये प्रॉपर्टी रखी है कि डिफरेंट जेनेटिक कोड जो हैं वो एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई कर सकते हैं, यानी एक नहीं है तो दूसरा, वो नहीं है तो दूसरा। ये अल्लाह ताला ने इसलिए रखा होता है कि आपके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो फैसिलिटेट होता रहे, चलता रहे, रुक ना जाए। अब क्लियर हो गई बात? ठीक है। जैसे लिखिए लिखिए, बता देता हूं। वेलाइन, प्रोलीन, लिखिए। वेलाइन, प्रोलीन, थ्रियोनिन, ग्लाइसिन और एलानिन जो है ना, इनमें से हर एक अमाइनो एसिड के 4 कोडॉन है, यानी 4 कोडॉन इनको स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब समझ आ गई होगी। ठीक है। इसी तरह लियोसिन, आर्जिनाइन और सिराइन जो हैं, इनको 6 अमाइनो एसिड स्पेसिफाई कर सकते हैं, यानी 6 लियोसिन को, 6 इसको, 6 इसको। यानी अगर मिसाल के तौर पे एक कोडॉन अगर नहीं स्पेसिफाई कर रहा तो अगला आ जाएगा, वो नहीं कर रहा तो अगला आ जाएगा। इस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन के जरिए चलता रहता है। नाउ क्लियर?